गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम देखेंगे लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। तो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन कब अप्लाई होता है, व्हाट इज़ द काइंड ऑफ फॉर्म ऑफ इक्वेशन जहाँ पर लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन हम अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली द फॉर्म इज y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स टू द पावर जी ऑफ एक्स। ओके, फंक्शन टू द पावर फंक्शन और वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल। अगर कुछ इस प्रकार का फॉर्म होता है तब हम लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर टू वेज में मैं दिखाऊंगा कैसे हम इसको सॉल्व करेंगे। एक तो प्रॉपर्टी यूज़ करके और एक अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन। ओके, तो प्रॉपर्टी क्या यूज़ हम करेंगे, तो पहले तो ये हम सबको पता है, इफ़ y इक्वल्स एक्स टू द पावर n विच इम्प्लाइज log y इक्वल्स log x to the power n, so which implies log y इक्वल्स ये n इधर चलाएगा तो n टाइम्स ऑफ log x। तो ये एक लॉगरिथम का प्रॉपर्टी होता है, इसको हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और एक डिफरेंशिएशन भी हम यूज़ करते हैं जो कि हमारा उसका यूज़ होगा डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन में जब हम करेंगे। तो a टू द पावर x डी बाई डी एक्स ऑफ a टू द पावर x, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। ठीक है, तो जहाँ पर a कांस्टेंट है, ओके, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, a टू द पावर x log a। ओके, बेस कुछ नहीं, मतलब नेचुरल बेस e रख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें हमको याद रखना पड़ेगा। ओके, तो ये दोनों को हम यूज़ करेंगे। ओके, चलो एक एग्जांपल लेके समझते हैं। राइट, तो मैं ये दोनों को मिटा देता हूँ। तो एक एग्जांपल हम लेते हैं। सपोज हमारा y हो गया x टू द पावर साइन x। ओके, तो x टू द पावर साइन x, x एक एलजेब्रिक फंक्शन है, साइन x एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, तो फंक्शन टू द पावर फंक्शन तो बन गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहले प्रॉपर्टी यूज़ करके करते हैं। ओके, बोथ दो साइड्स में log लेता हूँ, तो log y इक्वल्स log x टू द पावर साइन x। ओके, दैट इम्प्लाइज log y इक्वल्स, यहाँ पर देखो साइन x इधर आ जाएगा ना, इधर, तो साइन x इंटू लॉग एक्स। ओके, सो ये जो log x टू द पावर n था ना, तो n की जगह ये साइन x है। राइट, तो यहाँ पर अगर डेरिवेटिव अप्लाई करूँगा, डेरिवेटिव बोथ द साइड्स में अप्लाई करूँगा। ओके, तो साइन x इंटू लॉग एक्स, करेक्ट। सो विच इम्प्लाइज, यहाँ पर देखो, सो log y का विथ रिस्पेक्ट टू x डायरेक्टली नहीं होगा। राइट, तो मैं क्या करूँगा, log y का पहले करूँगा विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर ये चेंज ऐसा। ओके, नेक्स्ट इधर आ जाएगा dy का विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, तो यहाँ पर देखो ये क्या है, दोनों फंक्शन के प्रोडक्ट के हिसाब से है कि नहीं, तो यहाँ पर प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। ठीक है, मैं प्रोडक्ट रूल इधर लिख लेता हूँ। तो ये फर्स्ट फंक्शन सपोज साइन x इंटू डेरिवेटिव ऑफ log x, फिर प्लस log x इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन x, यही होता है ना प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव सेकेंड प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट। ओके, तो फिर मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, देखो, सो विच इम्प्लाइज, देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स इंटू, सो डेरिवेटिव लॉग एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, 1/x होता है कि नहीं, प्लस लॉग एक्स इंटू डेरिवेटिव साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं, तो कॉस एक्स आ गया। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। देखो हमने dy बाई डी एक्स ही सॉल्व करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर dy बाई, यहाँ पर 1/y dy बाई डी एक्स था ना LHS में, देखो LHS में मैं सॉल्व नहीं किया, LHS में देखो ये log y था, log y का विथ रिस्पेक्ट टू y, फिर dy बाई डी एक्स, तो LHS भी सॉल्व करना है। तो log y का विथ रिस्पेक्ट टू y क्या होता है, 1/y इंटू ये डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x क्या होगा, dy बाई डी एक्स। ठीक है, इक्वल्स टू ये। तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ, दैट इम्प्लाइज, अभी देखो, सो dy बाई डी एक्स क्या होगा, ये y देखो इधर डिवाइड है, 1/y है। ओके, y डिवीजन में है, तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई कर लूँगा कि नहीं। ओके, तो y इंटू ये साइन एक्स इंटू 1 मैं लिख लेता हूँ, साइन एक्स बाई एक्स प्लस लॉग एक्स
फिर cos x। ओके, तो ये आ गया। सो दैट इम्प्लाइज, अभी देखो ये y जो है ना, पहले हमने लिया था y इक्वल्स टू कितना, x टू द पावर साइन x, तो अभी ये y को मैं x टू द पावर साइन x लिख लूँगा। तो x टू द पावर साइन x जो मैंने पहले हमको गिवन था फंक्शन। ओके, सो साइन x बाई एक्स प्लस लॉग x कॉस x, तो ये रहा ये कॉस, ठीक है, लॉग x कॉस x। ओके, ये रहा मेरा आंसर dy बाई डी एक्स। ओके, ये होता है यूजिंग लॉगरिथम प्रॉपर्टीज। ओके, तो जो कि पहला प्रॉपर्टी हमने यूज किया, वन प्रॉपर्टी दैट इज log x टू द पावर n, दैट इज n log x। ओके, तो अभी चलो डेफिनेशन की तरफ। डेफिनेशन में हम कैसे करेंगे इसको देखते हैं। ओके, डेफिनेशन में, सो डेफिनेशन में क्या होता है। ओके, तो चलो पहले मैं बता देता हूँ। हमको दिया गया है क्या, y इक्वल्स दिया गया है x टू द पावर साइन x। ओके, कुछ बच्चे अगर ऐसे करेंगे कि ये तो पावर जैसा लग रहा है x टू द पावर n जैसा, तो मैं डी वाई डी एक्स अगर है मुझे तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन कर लूँगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन ये गलत हो जाएगा, बिकॉज दिस हमारा जो यहाँ पर n था ना वो कांस्टेंट था, यहाँ पर थोड़ी कांस्टेंट है, यहाँ पर एक वेरिएबल है, आई मीन साइन x एक फंक्शन है। ओके, तो यहाँ पर ये यूज़ होगा तो पार्शियल करेक्ट होगा। तो पार्शियल करेक्ट मतलब फुल्ली करेक्ट क्यों नहीं है, रॉन्ग क्यों है, पार्शियली रॉन्ग क्यों है, इसलिए रॉन्ग है बिकॉज हम अगर डेफिनेशन अप्लाई करेंगे तो पूरा अप्लाई करेंगे। तो देखो लॉगरिथम का डेफिनेशन, ओके, आई मीन लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन। ओके, तो अभी मैं इसको मिटा देता हूँ। तो अभी अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अगर d बाय डी एक्स ऑफ, ओके, डी बाई डी एक्स ऑफ क्या दिया है मुझे, x टू द पावर साइन x दिया है, राइट। तो जब वेरिएबल टू द पावर वेरिएबल दिया जाता है ना, f टू द पावर g भी मैं लिख सकता हूँ, f टू द पावर g। ओके, तो जब हम डेरिवेटिव करते हैं इसको, ओके, सपोज तुमने पहले इसको कांस्टेंट समझ लिया। ओके, तो डेरिवेटिव ऑफ f टू द पावर g ट्रीटिंग g एज कांस्टेंट। ओके, फिर प्लस करना है डेरिवेटिव ऑफ f टू द पावर g ट्रीटिंग दिस f आज कांस्टेंट। पहले g को कांस्टेंट समझ लिया था, फिर f को अगर कांस्टेंट में मानूंगा तभी जाके मुझे आंसर मिलेगा। ओके, नहीं तो ये आधा अधूरा करके मुझे रॉन्ग हो जाएगा, मेरा सब मेहनत बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो इसको याद में रखते हुए, ओके, याद रखते हुए मैं नेक्स्ट स्टेप लिखता हूँ। तो पहले स्टेप में मैं साइन एक्स को कांस्टेंट मानता हूँ। ओके, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स, यही तो था y इक्वल टू एक्स टू द पावर साइन एक्स। ओके, तो मैं पहले लिख लेता हूँ डी वाई बाई डी एक्स, जो कि y की जगह मेरा ये, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट में लिख लेता हूँ साइन एक्स कांस्टेंट, साइन एक्स आज कांस्टेंट, ठीक है, प्लस, ओके, सो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर साइन एक्स, अभी x को कांस्टेंट मान लेते हैं, ठीक है, तो x आज कांस्टेंट, ठीक है। तो चलो, तो नेक्स्ट स्टेप करते हैं, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो d बाई डी एक्स ऑफ, ओके, चलो d बाई डी एक्स यहाँ तो सॉल्व हो जाएगा ना, x टू द पावर साइन एक्स, ये क्या है, साइन एक्स अगर कांस्टेंट में मानूंगा तो x टू द पावर n के जैसा ही गया ना, n वाज कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता था, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस वन होता था कि नहीं। तो यहाँ पर n के जगह क्या है, साइन एक्स है, तो साइन एक्स इंटू एक्स टू द पावर साइन एक्स माइनस वन हो जाएगा, करेक्ट, सही है। तो प्लस, अभी देखो इसको मैंने कांस्टेंट मान लिया, ये क्या है, a टू द पावर x के फॉर्म में है कि नहीं, बस a के जगह क्या है, x है, और तुम्हारा x के जगह क्या है, साइन x है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ठीक है। तो डेरिवेटिव अगर मैं करूँगा इसको कांस्टेंट मान के, तो a टू द पावर x का डेरिवेटिव क्या होता था, a टू द पावर x log a, ऐसा होता था कि नहीं, a की जगह x है। लेकिन काम अभी ख़त्म नहीं हुआ, बिकॉज a टू द पावर x होता था, यहाँ पर x की जगह क्या है, साइन x है, करेक्ट, साइन x है। तो फिर से चेन आएगा, तो डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, देखो
ए टू द पावर एक्स का होता था क्या, ए टू द पावर एक्स का क्या होता था, डेरिवेटिव ऑफ ए टू द पावर एक्स का होता था ए टू द पावर एक्स लॉग ए। ठीक है, यहाँ पर ए की जगह क्या है, एक्स है। ओके, बिकॉज नेक्स्ट स्टेप में हमारा एक्स आज कांस्टेंट मैंने लिया ना, तो एक्स है। और साइन एक्स की जगह क्या है, सॉरी एक्स की जगह क्या है, साइन एक्स है। ठीक है, साइन एक्स है, तो ये साइन एक्स एक ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का विथ रिस्पेक्ट टू फिर से एक्स होना चाहिए, बिकॉज ये चेन रूल जैसा होगा। ठीक है, तो एक्स टू द पावर साइन एक्स इंटू लॉग एक्स, जो कि ए टू द पावर एक्स लॉग ए की जगह एक्स है, इंटू फिर साइन एक्स का विथ रिस्पेक्ट टू एक्स होगा कि नहीं होगा, होगा। तो अभी मैं लिख लेता हूँ एक्स टू द पावर साइन एक्स लॉग एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स विथ रिस्पेक्ट क्या होगा, कॉस एक्स होगा, होगा कि नहीं, कॉस एक्स। ओके, ये मेरा खत्म हो गया नेक्स्ट स्टेप। ठीक है, तो फाइनल स्टेप अभी देखो, ये जो साइन एक्स बाई -1 है, सॉरी साइन एक्स एक्स टू द पावर साइन एक्स -1 है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, -1 को नेक्स्ट स्टेप में, ओके मैं डायरेक्टली यहाँ पर लिख लेता हूँ, डिवाइडेड बाई एक्स कर सकता हूँ, राइट, कर सकता हूँ कि नहीं, डिवाइडेड बाई एक्स कर सकता हूँ। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट फाइनल स्टेप में डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाता है, सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ जाएगा, ओके ये सारे डी वाई बाई डी एक्स में चलता रहे। ठीक है, सो डी वाई बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, देखो ये साइन एक्स बाई एक्स, ओके एक्स टू द पावर साइन एक्स, यहाँ पर भी एक्स टू द पावर साइन एक्स, एक्स टू द पावर साइन एक्स आई मीन कॉमन जाएगा, एक्स टू द पावर साइन एक्स कॉमन जा सकता है, तो क्या बचा साइन एक्स बाई एक्स, साइन एक्स बाई एक्स प्लस ये एक्स टू द पावर साइन एक्स चला गया था कॉमन, तो ये क्या है लॉग एक्स कॉस एक्स, तो लॉग एक्स इंटू कॉस एक्स। ओके, अभी देखो अच्छी तरह से लिखता हूँ कॉस एक्स, अभी देखो ये नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों सेम है कि नहीं, देखो ये हमने लॉगरिथमिक प्रॉपर्टीज अप्लाई करके हमको मिला था। ओके, ये हमको मिला था लॉगरिथमिक प्रॉपर्टी अप्लाई करके, और ये मिला मुझे अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन, ये दोनों सेम चीज़ है। ओके, तो आई होप सबको समझ में आ गया होगा, बिकॉज देखो एग्जाम में हम इसको पहला वाला जो प्रॉपर्टी यूज़ करते थे उसको हम अप्लाई करेंगे, बिकॉज वो प्रॉपर्टी वाला थोड़ा ईजियर होता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये पहली चीज़ में एक को कांस्टेंट लेना है, फिर बाकी सेकेंड टर्म में दूसरा को कांस्टेंट लेना है, तो यहाँ पर थोड़ा दिक्कत हो जाता है, लेकिन फर्स्ट वाला जो था वो सही था। ठीक है, वो हम यूज़ करेंगे एग्जाम में। तो चलो नेक्स्ट क्लास हम लैग्रेंज फंक्शन का और कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग दिस, ओके एंड ओके कीप in touch with this chapter, very easy chapter. Okay, so bye, take care.